ये देखें साहिवाल गाय, भारतवर्ष की शुद्ध दुधारू जो नस्ल है साहिवाल नस्ल। ले चलें मिठाई वाले के पास। तो ये देखें किस तरह से अभी दिवाली का जो मौसम आ रहा है, दिवाली का जो महा उत्सव है, महा त्यौहार है, वो जो आ रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में आपको हर दुकान, हर मिठाई वाले के पास मिठाइयाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन एक ये देखें, बिल्कुल सात्विक वातावरण, गऊ जहाँ पर बैठती है वहाँ पर साक्षात देवताओं का वास होता है, ऐसा कहा गया। तो ये देखें यहाँ पर खुला, दूर तक जहाँ तक आप नज़रें पसारेंगे वहाँ तक गऊ जो हैं वो इन खेतों में बैठती हैं और चर कर आती हैं, और फिर उसके उपरांत जो दूध निकलता है उससे युवा साथी हैं मोनू हाथ हिला करके एक बार फिर अभिनंदन करेंगे। और ये देखें दिवाली के लिए जो है, दिवाली का जो ये सीजन है अब से लेकर के, और पूरी सर्दियां आपने कढ़ाई चढ़ा दी है। सब राम राम अपने फार्म पुराने पे, और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को अपनी तरफ से आप जोड़ दें। जी जी, राम राम। बैठ जाएं, कढ़ाई के पास बैठ जाएं। बहुत बढ़िया। तो अब के बाद आप दूध बेचना बंद कर देते हाँ भाई साहब, और सिर्फ इस दूध की मिठाइयाँ तैयार करवा। मिठाई और जिप तैयार आ रहा है इतने की, दो ही चीज तैयार है भाई। अच्छा, एक घी, हाँ, घी और मिठाई। ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो ये जो दूध है, तकरीबन अब जो मिठाइयाँ बनती हैं, पिछली बार भी हमने आपकी वीडियो कवर की थी, हाँ भाई साहब, धर्मबुल की भी वीडियो कवर की थी। तो पिछली बार जो मिठाइयाँ थी तो वो मैंने देखा 2 4 5 बंदे आए हुए थे, खुद अपने सामने बनवा करके गाजर पाक और ये जो मिठाइयाँ ये ले जा रहे थे। बिल्कुल भाई साहब। तो वो अगर उस तरह से लोग बनवाएं, खुद आए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बनवा के ले गया पिछली साल। अच्छा भाई साहब बताऊँ एक बात क्या रखी है, देसी गाय का दूध और घी जो मिठाई है उसके लिए आधी रात नाश्ता है। अच्छा। अपनी गऊ देसी, इनका दूध की मिठाई और इतने बड़ी चीज वो मिलेंगे। तो तकरीबन अभी प्रतिदिन का जो गऊओं का दूध हो रहा है वो कितना हो रहा है? लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास है भाई। लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास है। तो 1.5 क्विंटल से तकरीबन आपका अनुभव क्या कहता है कि कितना मिठाइयाँ तैयार हो जाती है? भाई साहब मान के चलो 10 किलो मिठाई भी रोज होगी ना। हाँ। तो अपनी इतनी ये बेचनी है, देसी चीज देनी है। हाँ। क्योंकि बाकी दिवाली का त्योहार आओ है। हाँ। अपने देश में भाई साहब सबसे बड़ी एक चीज है, हाँ, पीवना दूध को नहीं। हाँ। और ये दिवाली होली का त्योहार है, हाँ। इनको ऊपर इतनी मिठाई मिलेंगी आपने। हाँ। हर एक बाजार में, हर एक शहर में, हर एक जिले में मिठाइयाँ, हर एक दुकान वाले के पास, और हर एक मिठाई, हर एक मिठाई कमी नहीं मिलेगी भाई साहब। दूध पीना ना मिलो तो, लेकिन मिठाई की पूर्ति पूरी पाओगी। अच्छा। मिलावट इतनी चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। जी। सबसे बड़ी ज्यादा मिलावट चल रही है, और खासकर भाई साहब दिवाली के ऊपर। जी, दिवाली के ऊपर इतनी मिठाई आ जाएगी बाजार में, आप देखोगा तो चौकर जो मिठाई। जितना बड़ा ये नोएडा है, गाजियाबाद है, दिल्ली NCR है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ पर इतना थोक में नकली मावा बनेगा और सब जा करके और इस NCR के लोगों को खिला दिया जाता है दिवाली के सीजन। और अच्छा महंगा रिटर्न देने लग रहे हैं भाई साहब। हाँ। बोल रहे हैं कुछ पाव है कुछ। दुकानदारी सी बना ली है भाई साहब, एक बार कोई या चीज कर दी या दूध की कर दी। आप इन सिर्फ दूध, गाय का दूध से बनी मिठाई, वो भी चीनी तो नहीं भाई साहब, गुड़ से। दिखाएं, ये देखें गुड़ और देसी गाय का घी भाई साहब। ये देखें जो घी जंगल में चर के आए हैं, यो घी अपने लिगड़ा है। ये देखें बिल्कुल सोने की तरह चमकता हुआ घी। जो घी खाते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घी की गुणवत्ता जो है वो क्या होती है। ये देखें फ्लैश लाइट ऑन की है और ये देखें सोने की तरह दमकता है। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। और ये देखें गुड़। तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने पुरजोर लगा करके भारतवासियों को बताया था कि चीनी जो है वो आपके लिए शुद्ध जहर है, मैदा जो है वो आपके लिए शुद्ध जहर है, रिफाइंड तेल जो है वो आपके लिए शुद्ध जहर है, सफ़ेद जो नमक है वो आपके लिए शुद्ध जहर है, और रेफ्रिजरेटर जो है वो आपको वो जहर खाना सिखाता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में न जाने 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन पुरानी बासी जो चीज़ें हैं वो आप खा पाते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर ना हो तो आप शुद्ध और ताज़ा चीज़ें जो हैं वो खाएंगे भाई। बहुत बढ़िया। तो ये देखें जी भाई साहब, हाँ, जो बीमारी चीनी तो बना है ना, हाँ, शायद वह दारू सिगरेट उनसे भी नहीं बना, उनसे भी नहीं बनती। उनसे भी। और आज कुछ टाइम में देखो भाई साहब, चीनी तो हर एक आदमी का कैंसर, हर एक दाढ़ की भयानक बीमारी मिलेगी जी, वो भी चीनी तो। क्योंकि चीनी में इस चीज की बहुत ज्यादा बीमारी है जी। तो ये देखें शुगर जो है, शुगर तो आज मधुमेह की, ये जो डायबिटीज़ की जो बीमारी है, भारत की तकरीबन
या तो 50% आबादी जो है वो डायबिटिक हो चुकी है या प्री डायबिटिक स्टेज पर है। तो ये देखें, अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने बारंबार कहा था चीनी न खाएं गुड़ खाएं, 50 रुपए क्योंकि चीनी जो है वो अम्लीय है और गुड़ जो है वो क्षारीय है। तो ये देखें, गुड़ का प्रावधान इन्होंने यहाँ पर किया है। प्राकृतिक बिल्कुल वातावरण, साहिवाल नस्ल की इनकी गौवें हैं जो कि खुली रहती हैं। ये कुछ जो फार्म हैं, कुछ जो गायों के बड़े बड़े फार्म हैं जो बड़े बड़े महानगरों में खुल रहे हैं, वहाँ पर गाय को एक खूंटे से बांध करके और फिर रखा जाता है। लेकिन ये देखें, इस तरह की नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था, जाटी और खेजड़ी का पेड़ है जिसे राजस्थान में देवतुल्य कहा जाता है, उसके नीचे ये जो प्राकृतिक छप्पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो गौवें हैं ये घूम रही हैं और जो गौवें हैं वो यहाँ पर हैं। तो दूध वाली जो हैं वो यहाँ पर हैं और जिनका दूध नहीं निकालना है, ड्राई जो शुष्क जो गायें हैं वो इस तरफ हैं। और इन्हीं के दूध से निर्मित होती हुई ये देखें, ये जो मिठाइयाँ हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखें इस तरह से जब मंद मंद आंच के ऊपर और जब इस तरह से धीरे धीरे पकता है। आजकल आप देखेंगे तो कमर्शियल जो खोआ बनाते हैं, ज़्यादा भारी मात्रा में जो खोआ बनाते हैं, वो आप देखेंगे कि भाप की आजकल उनकी कढ़ाई हैं और भाप के माध्यम से, अग्नि वहाँ पर नहीं होती है। तो आँच में जब कोई चीज़ बनती है, अच्छा घी डालोगे, डालो। तो देखें, जब घी, गोघृत गाय का घी जिसे सुपर फूड कहा जाता है, ये देखें, तो गाय का घी जिसे सुपर फूड कहा जाता है, व्यंजनों में जब इसका भरपूर प्रयोग हुआ करता था। तो ये देखें, जब ये घी मंद मंद इसको जब सेकता है तो जहाँ तक सुगंध जाएगी वहाँ तक उनको पता चल जाता है कि कोई वाकई में कोई लाजवाब चीज़ वहाँ पर पकवान बन रहे हैं। तो ये देखें, खुले वातावरण में। और आगे इन्होंने कहा है कि आगे जब खोआ तैयार करेंगे तो आप वैसी भट्टी में, भाई साहब क्या नाम है, लकड़ियों के ऊपर पकाएंगे, लकड़ियों में। और वो जो भाप से बनाते हैं उसमें कोई फर्क होता है भाई साहब। एक तो देखो लकड़ी से तैयार हुई चीज है ना, चाहे देखो रोटी लगा लो, गैस की लगाओ और चूल्हे की रोटी लगाओ, दिन रात का अंतर। जी, ये पेट आता है भाई साहब, ये चूल्हे से दुगुना आता है। तो ये देखें, तो गैस में तो दुगुना पेट हो गया, चूल्हे में तो कुछ भी पेट नहीं सही रहे। बहुत बढ़िया। तो शुद्ध साहिवाल का जो A2 मिल्क, शहरवासी जिसे बोलते हैं, A2 अन्य भी चीज़ों का होता है, लेकिन गोघृत और गाय का दुग्ध ये शुद्ध यहाँ पर अपनी गायों से लेकर के और फिर इस तरह का। तो तकरीबन आपने बताया कि 10 किलो, 10, 12, 15 किलो आखिरी। पिछली बार जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, और पिछली बार ऑर्डर कहाँ से आए थे आपके भाई साहब? ऑर्डर तो बहुत दूर तक ही आया था। हाँ। बाकी इतनी दूर तो आप ज्यादा तो कौन है, अपना मतलब जरा नजदीकी हो है ना, इतनी पूर्ति तो कौन हो भाई साहब। और खुद आके ले गया था, इतनी पूर्ति तो कौन हो। इतना बड़ा काम तो सैफ होने अपना, जितनी 1.5 कुंटल दूध तो बने, 2 कुंटल दूध तो बने, उतना अपना काम बना है। ठीक है। और घी तो देखें, मावा जो है, मावा तो शुद्ध मावा जब आप खाएंगे। और एक चीज़ और मैं पुरजोर कहना चाहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ शुद्ध खाते हैं तो किसी डॉक्टर के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका शरीर, अगर आप उससे एकांत में बात करते हैं और आपका शरीर जब कोई शुद्ध चीज़ प्राप्त करता है तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि वो जो शुद्धता उसमें है वो वाकई में है या नहीं। आजकल FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न जाने कितनी चीज़ों को प्रमाणित करता है, लेकिन जब आप खाते हैं तो आपका शरीर ही बता देता है कि ये चीज़ शुद्ध है या फिर नहीं है। भाई बहुत बढ़िया। तो ये कितना दूध लिया था? 16 किलो लिया था। और तकरीबन आपके अंदाजे से कितना किलो ये बन के तैयार होगा? जोर से बोले। 4.5 किलो के आसपास। ठीक है। हाँ, इनको बोलो। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, तो इसमें ये गुड़ कब डालोगे? डाल दिया था। अच्छा, गुड़ डाल दिया था। ठीक है।
रंग तो- तो भाई साहब बढ़िया पका है, सुनहरी रंग हो जी जी, सुनहरा रंग हो जाता है, गोल्डन कलर आ जाएगा, भूरा, हल्का भूरा रंग। ये देखें आप, गाय के दूध की मिठाई का कलर थोड़ा भैंसा थोड़ा अलग हो भाई साहब। तो ये देखें, ये है मावा, जो अंत इनका उत्पाद बन करके तैयार हुआ है। तो आप मेहनत देखें, पहले गऊ रखनी पड़ती है, फिर उसको चराना पड़ता है, फिर उसका एक दुहारी रखना पड़ता है जो कि दूध निकालेगा, और फिर उसको इस तरह से किसी हलवाई की सेवाएं लेकर के और फिर इस तरह से आप घर पर तैयार करवाते हैं। तो जी बताएं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह का मावा कोई अपने घर परिवार के लिए इन देसी गायों के दूध और घी का बनवाना चाहता है, हाँ तो भाई क्या कुछ रेट है, उचित रेट बताएं। 700 रुपये किलो भाई साहब। 700 रुपये किलो। अगर कोई यहाँ पर आकर के बनवा करके ले जाए तो 700 रुपये, और नहीं उससे तो बढ़िया भाई साहब यहाँ के बनवा के लेके जाए 700 रुपये किलो, सबसे बढ़िया। वो सबसे बढ़िया, आपकी भी सिरदर्दी खत्म, उसकी भी बिल्कुल भाई सिरदर्दी खत्म। नहीं तो वो पैकिंग और वैकिंग और उससे कई चीज़ के पार्सल के कई चीज़ों के सांग बढ़ जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा दूर बैठे हैं, बम्बई बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, और जो बड़े महानगरों में पुणे चेन्नई बैठे हैं, वो कृपया करके ऑर्डर न दें। इन्होंने बताया है कि 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आखिरी वहाँ तक के लोग आएँ, या फिर कोई पहुंचाने का सिस्टम होगा तो पहुंचा देंगे। ज़्यादा दूर के फ़ोन ना करें, क्योंकि पार्सल सिस्टम जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि शहरों में तो दूध भी 2-2 दिन चल जाता है। 2-2 दिन नहीं, 3-3 4-4 दिन चल जाए भाई पैकेट वाला, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। और इसमें भाई साहब ताज़ा काटे और ताज़ा खाओ और ताज़ा लो सारी चीज़। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं है और प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं मिलाए गए, तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो कम है। 2-3 दिन में खा खू के नक्की करो। हाँ भाई साहब, देसी घी डलवाओ इसके अंदर, नहीं तो खोआ है ना भाई साहब। शहर मेन्यू नहीं बेरा भैंस के दूध का है, या किसी पाउडर के दूध का, किसी चीज का है। दिवाली के ऊपर 500-600 रुपये किलो तो आम मिठाई कर दी है खोआ की, जी जी कर दी, और उसकी न्यू नहीं बेरा शुद्धता के है के नहीं है। फलानी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, बीकानेर वाला, फलाने वाला, टिनके वाला। जी जी, तो देसी चीज के उसका अपने आँखें का बैठ के। तो ये देखें, ये आपके सामने पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, और इनका जो गोघृत है वो यहाँ पर है। तो गर्मियों में जब आप गाय का घी देते हैं तो वो किस रेट पर? 2000 रुपये किलो हो गया भाई साहब। पहले तो 1500 रुपये किलो, 1100-1200 दिया, वो पास से कैलकुलेशन निकाला, कुछ नहीं बचा भाई साहब। अच्छा, तो अब आपने 2000 रुपये। ठीक है, तो ये देखें, जब किसान, क्योंकि बही खाता लेकर के बैठता नहीं है, अपनी पूरी गणित लगाता नहीं है, जब लगाता है तो तब उसे लगता है कि कुछ बच नहीं रहा। ठीक है, तो ये देखें, अभी रात्रि का समय हो चुका है, गायों की जो आँखें हैं वो टिमटिमाने लग गई हैं। तो रात्रि में, और आगे से आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भट्टी में लकड़ी वाली जो आँच है या गोसे वाली जो आँच है, उसके ऊपर ये बना करके तैयार करेंगे। ठीक है, अंत में संपर्क सूत्र बताएं। पहले तो पापा का लिखो भाई साहब जी। 89 पूरा 500, 89 पूरा 500, 22 370, 22 370। हाँ, और फिर आपका 98 126, 98 126, 77 706, 77 706, 706। तो गांव है आपका आजाद नगर, और डिस्ट्रिक्ट भिवानी, स्टेट हरियाणा, जूही के पास आजाद नगर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो इतना अच्छा खोआ बनते हुए दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।